बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे 7 चैप्टर्स डन हो गए और हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स। हमने 2 चीज़ों के बारे में पहले जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, एटीपी और फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमने उनके बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज की जो मतलब होगी इसमें तो हम एटीपी को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और बल्कि इस पूरे चैप्टर की जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगी, उसमें हम ये जो है फोटोसिंथेसिस है इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपना बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली क्या है आपके पास? बायो एनर्जेटिक्स बायोलॉजी का वो पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से आपके पास एनर्जी हासिल करते हैं, किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर लाइफ प्रोसेस के लिए उसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी अटेन करता है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैप्चर करती है, और अगर हम एनिमल्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो फूड के थ्रू जो है ना एनर्जी को हासिल करते हैं। फिर ये जो एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कि आपके पास एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में ये स्टोर होती है, ठीक है। एटीपी जो है सेल्स के लिए वो बेसिकली एक रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब भी सेल को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी यूज़ होता है। क्यों ज़रूरत होती है? कैसे ये लाइफ प्रोसेस हैं जिनके लिए आपको जो एटीपी रिक्वायर्ड है? वो ग्रोथ हो सकती है, वो मूवमेंट हो सकती है, वो रिपेयर और रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए जो एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये आपने बायो एनर्जेटिक्स देखें। उसके बाद आपकी बुक में डिस्कस हुआ हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के ये फंडामेंटल पार्ट्स हैं। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, जबकि रिडक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इन दोनों प्रोसेसेस में हमेशा ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये हमेशा साथ-साथ होंगे, और इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़िंग का और इलेक्ट्रॉन गेनिंग का, ये एनर्जी जनरेट करता है, और ये एनर्जी जनरेशन के लिए भी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो है एटीपी बनती है, जो कि सेल की मेन एनर्जी सोर्स है। ये रिएक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस के दौरान होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो बायो एनर्जेटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करता है। थोड़ी सी मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। ए जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और बी में जो है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि उसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है कि जहाँ एक जगह रिडक्शन हो रही है और एक जगह आपके पास ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे एटीपी। एटीपी आपके पास क्या है? एटीपी आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। हर सेल की जो अपने रिएक्शंस के लिए एक ख़ास एनर्जी करेंसी यूज़ करते हैं, और वो जो है एटीपी है। एटीपी आपके पास क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि एनर्जी को स्टोर करने और रिलीज़ करने का काम करता है। जब सेल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो उस एनर्जी को एटीपी बनाकर स्टोर कर लेते हैं, और जब सेल को किसी भी काम के लिए वो एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी हासिल कर लेते हैं। इस तरह एटीपी एक एनर्जी का एक रेडी और इंस्टेंट सोर्स होता है। एटीपी मॉलिक्यूल के हम ये स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें 3 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। एक एडेनिन है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एक राइबोस है जो कि 5 कार्बन शुगर है, और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जहाँ पर ये एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि ये जो उसके बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने जो है एटीपी का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो है एनर्जी हासिल किस तरह से होती है। ये जो डायग्राम है ये आप लोगों की मैंने बुक से ही उठाई है, ठीक है, कि इसमें जो हाई एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड है ना फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान, ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं कब? जब आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं किस तरीके से एटीपी है, एनर्जी रिलीज़ हुई, फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हुआ और आपके पास एडीपी आ गया। ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एएमपी क्या है। वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट हो रहे हैं। अगर आप देखें कि जो है ये
एटीपी का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से जो है तकरीबन 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अक्सर रिएक्शन में जो है सिर्फ ये आउटर फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, जिससे एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी आपका ये जो एटीपी है एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये मजीद ब्रेक होता है और एएमपी बन जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ऑफकोर्स आपके पास फॉस्फेट बॉन्ड बन जाता है। तो होता बेसिकली ये कि सेल जो है वो फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और इस एनर्जी को एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाकर स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एटीपी जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में बनती है और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में ये ब्रेक होती है। इस तरह एटीपी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक तकरीबन डन हो गया हुआ है। अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू जो है वो ये है कि सेल जो है फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल करते हैं। ये एनर्जी एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, और जब सेल को काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो वो जो है एटीपी को ब्रेक करके एडीपी और फॉस्फेट बना देते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। इस तरह एटीपी एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस के दौरान जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक हो गया है एंड। आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो इन क्वेश्चंस का आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि जो एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी क्यों है, और जो है आपका ये जो क्या होता है जब आपका आउटर फॉस्फेट बॉन्ड एटीपी का जो है ब्रेक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिन्हें क्वेश्चंस का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें स्टूडेंट्स, और अपना फीडबैक दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।